पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है। वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गया मोदी को हुकूमत करते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो 10 साल निकाल गया? वजह क्या कर रहे हैं जी आप? वहाँ की हुकूमतों के पास पैसा है, वहाँ की आवाम गरीब है, यहाँ की आवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर है ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ गांडू पता है क्या सीन है? यहाँ पे सीन ये है, एक अच्छा आज सारे गांडू मिल जाते हैं उसको टांगे खींचने के लिए कि बस किसी तरह ये उतर जाए, हमें सीट मिल जाए। आवाम का नहीं सोचते। हर बंदा अपना पेट, हुक्मरान जितने हैं सारे बस अपने पेट के सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हमें कुर्सी मिल जाए बस। मतलब कि वो आवाम का नहीं सोचते। आवाम पागलों की तरह कभी किसी के पीछे भाग रही है, कभी किसी के पीछे भाग रही है। तो जी पाकिस्तान के लोगों को चाहिए मोदी जी के जैसा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो इमरान खान से और अपने नेताओं से परेशान आ चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को अपने नेता लोग जो है बकवास लगने लगे हैं और इंडिया के मोदी जी प्यारे लगने लगे हैं। खुद जानने वाले पाकिस्तान के लोगों से कि वो मोदी जी के बारे में और इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं और किसको बेस्ट लीडर मानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है। वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गया मोदी को हुकूमत करते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो 10 साल निकाल गया? वजह ये है कि भजन वहाँ पे अभी तक देखें आप, राशन कार्ड चलता है, लिमिटेड आपको खाने को मिलता है। यहाँ पे हर बंदे का पेट भरा हुआ है, इसलिए बातें आती हैं। वहाँ पे अभी भी राशन कार्ड चल रहा है। यहाँ पे आप किसी को महीने के हिसाब से राशन दें, यहाँ पर बंदे की उसकी चीखें निकल जाएंगी कि ये क्या कर रहे हैं जी आप। वहाँ की हुकूमतों के पास पैसा है, वहाँ की आवाम गरीब है, यहाँ की आवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर है ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ गांडू पता है क्या सीन है? यहाँ पे सीन ये है, एक अच्छा आज सारे गांडू मिल जाते हैं उसको टांगे खींचने के लिए कि बस किसी तरह ये उतर जाए, हमें सीट मिल जाए। आवाम का नहीं सोचते। हर बंदा अपना पेट, हुक्मरान जितने हैं सारे बस अपने पेट के सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हमें कुर्सी मिल जाए बस। मतलब कि वो आवाम का नहीं सोचते। आवाम पागलों की तरह कभी किसी के पीछे भाग रही है, कभी किसी के पीछे भाग रही है। इस टाइम मौजूदा सूरत हाल ये है कि इमरान खान बंदा, मुझे जहाँ तक लगा ना कि वो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ। बाकी ये जितने हैं, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे देखो इकट्ठे हो गए हैं। पहले ये आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। अब जो है ये भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं। क्या वजह हो सकती है कि मोदी ने 10 साल निकाल लिए हैं? मेन चीज़ यही है कि वो कहते हैं ना तानाशाही राज, वो लगा दें। जो बंदा आपके खिलाफ बोले ना उसका मुंह बंद करा दें। जो बाकी देखेंगे ना वो उनकी जरूरत नहीं होगी आपके खिलाफ बोलने की। मेरे ख्याल में वो चीज़ वहाँ पे काबू है। यहाँ पे हमारा मसला है कि हमें जो एक आज़ाद कौम है ना, तो हमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ना बोलने का ना उन्होंने मौका दिया हुआ है। क्या कहते हैं उसे, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी दिल में आए ना, या कोई भी कुछ भी चाहे अपने राय का इज़हार कर सकता है। लेकिन आज़ादी राय का ये नहीं कि बंदा कुछ भी अच्छा हो बुरा वो बोल दे। एक बंदे को अपना तकद्दुस देखना चाहिए कि मैं मतलब ये मैं बात करूँगा तो मुझे अच्छी लगेगी, मेरे लिहाज से मैं इंसान हूँ एक, तो क्या ये चीज़ इंसानियत को सूट करती है कि नहीं करती। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो बंदा आता है अपने राय भी नहीं यूज़ करते, दिमाग है ना वो इस्तेमाल ही नहीं करते। बस जो बंदा दिमाग में डालता है या फिर के पीछे डालता है उसके लिहाज पे दौड़ ही जाते हैं, तो कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा। मैं ये कहूँगा कि उधर है जमहूरियत असलियत है, जमहूरियत की असलियत है, जमहूरियत की असलियत है। वो सारे कुफार हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं लीडर, ठीक है, उसको ऊपर रखा हो नीचे तक सारे खा रहे हैं, ठीक है। वो अपने घर में, उनके मुल्क में गुर्बत चेक करें, उनके मुल्क में कभी गुर्बत चेक करें। तो मैं हुकूमत की बात, मैं हुकूमत की तरफ ही आ रहा हूँ भाई, मैं तरीके से आऊँगा। हुकूमत वो सारे एक जैसे मिले हुए हैं और ऊपर तक चल रहे हैं। अब के दौर में देखें, किसी भी काम को जब मिलकर करोगे ना तो कामयाब हो जाओगे। इसी तरह ये इस वक्त आगे अब हमने देख लें, नून लीग और पीपल पार्टी और सारी 11 जमातें इकट्ठी होकर एक शेर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। शेर हार गया, मानते हैं इस वक्त हो सकता है हुकूमत उसकी गिर भी जाए। जब तक इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। एक मौजू पे आए, एक मौजू पे चलें। मुझे मौजूदा हुकूमत का ये बताएं कि पाकिस्तान में जो अगर देखा जाए पहले ये हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं करके जा रही, तो आपको लगता है कि इमरान खान अभी उतर जाएगा? वजह असल में मुझे तो, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुल्क की हुकूमत हमारे पास है ही नहीं। ये कहीं और से फैसले होते होंगे। उसकी वजह ये कि आप टोटल हिस्ट्री देख लें। जो चीज़ अभी जरदारी का एक इंटरव्यू देख लो, उसने जब ये हुकूमत आई तभी कहती था ये 5 साल पूरे नहीं करेगा, जिस पर शेख रशीद ने भी कहा था कि वो 16 साल की दुशीज़ा नहीं है, वो एक मंजा सियासतदान है, उसको पता है। तो मकसद ये है कि मैं अपनी एक आपको सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी जो अवाम है ना, वो अभी तक सिर्फ घी और चीनी के ऊपर ही मरी हुई है। इनको अपने मुल्क की सालमियत के बारे में कोई सोच नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत के काम है, अगर मैं वो देखूँ, हम लोग शायद वो भी पुल और सड़कों के ऊपर ही मरे हुए हैं, गटर का ढक्कन लग जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो वैल्यू दूसरे मुल्क की नज़र में है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। हमारा पासपोर्ट देख लें, किसी भी मुल्क में कितनी वैल्यू है उसकी। आप अरब मुल्क में चले जाएँ, एक डायलॉग के तौर पे फेमस है कि जी पाकिस्तानी कुल्लू रामी। और यूरोप में चले जाएँ, वो आपको कुत्ते की वैल्यू का नहीं समझते। तो हम लोगों को बेसिकली अपनी मुल्क की सालमियत और इसके बारे में सोचना चाहिए कि ना आगे सिर्फ घी चीनी के पीछे भागते रहें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा हुक्मरान हमारे लिए बेस्ट हो सकता है? हुक्मरान देखें वही बेस्ट है कि जो कि अवाम के बारे में सोचे। और जो 17 साल से बिगड़ी हुई अवाम है, कुछ दिनों में ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग इनको वोट देकर असम्बली तक भेजते हैं, वो आगे जाके बिकते हैं।
भाई आपके सामने ये सब कुछ के जब कोई नया बंदा आता है, कोई नई चीज़ लेके आता है, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे अभी इमरान खान आया, ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, वो हम नहीं छोड़ते। हर बंदा अक्ल सियाना है, अक्ल वाला है, वो उस पर छोड़ देते हैं। लेकिन देखें जो बेसिक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ना, उस लिहाज से अगर हम इसे सपोर्ट करें तो मेरे लिहाज से वो बेहतर होगा। क्योंकि हम अगर कंपेरिजन करें पिछली हुकूमतों का इस हुकूमत के साथ, तो वो हर जो सियाना बंदा है वो उसको मतलब खुद ही फॉलो कर सकते हैं कि क्या कुछ चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। अगर हम ऐसी चाहते हैं ज़िंदगी जैसे पहले गुजारते रहे हैं नीचे ला के अमेरिका के या बाकी हुकूमतों के, तो फिर आप अपनी चॉइस देख लें। तो अगर कोई बंदा कोई नई चीज़ लेके आया, अगर उसने कोई हिम्मत दिखाई है कोई सियासी कुत्तों को, उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ बातें कह रहा है, एक मेन चीज़ जो है कि उसने इस्लाम की बात जो की है वो सबसे जो बेहतर चीज़ है उसने ये की है। मतलब कोई भी आप पिछले हुकूमत को देख लें या किसी भी हुकूमतों को देख लें, उनमें ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, बंदा डरते थे बात करने के इस्लाम की, कोई उन्हें प्रेशर था, जो भी था आई डोंट नो, लेकिन जो भी था इसने एक ना यूनिटी की बात की है जो पहले हमने एक से पहले कभी नहीं देखा। तो मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये मुझे मौका मिला आज, तो हमारे जो हम लोग हैं ना पाकिस्तान में, हमें ये वोट का हक होना ही नहीं चाहिए। बेशक कर भी बात है, लेकिन क्योंकि अगर देखें ना चाइना तरक्की क्यों कर गया है, उसमें ये वोट का डेमोक्रेसी आई नहीं है, वहाँ पे बादशाही निज़ाम है। जब तक बंदा जिंदा रहेगा उसने तरक्की करवानी है, मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे एक बंदा बनता है 5 साल के लिए, वो 5 साल तरक्की हक कराएगा, जिसका मोस्टली जो ध्यान होता है वो अपोजिशन की तरफ होता है कि मैंने अपनी सीट कैसे बचानी है। तो फिर जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो सकती, फिर बंदा अपनी सीट बचा सकता है। तो यही है कि अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क पे, और बस आप हर बंदा अपनी अक्ल इस्तेमाल करे। अक्ल के बगैर जो लोग वोट देते हैं ना, उनकी वजह से आज यहाँ पे हैं। जो 70 साल में हो गया, आज़ाद भी हो गए, उसके बावजूद भी आज हम लोग गुलाम कौमी है, कोई आज़ादी नहीं हमारे पास हुई। तो यही है कि हर बंदा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और उस बेसिस पे अपने एक सिनेरियो निकाले कि किस चीज़ पे हमें किस चीज़ को वोट देनी है, और अच्छी चीज़ को सपोर्ट करे। ये तो इस्लाम के हमें सिखाता है कि जो हक पे है उसका साथ दें, और जो ना हक है उसके खिलाफ खड़े हैं, उसका बुरा बोलना चाहिए हमें। भाई इमरान खान अकेला सही है बंदा, बाकी सारे करप्ट लोग हैं। तो इमरान खान की अपनी पार्टी में जितने बंदे हैं, ये शेख रशीद वगैरह सारे ही करप्ट हैं। अच्छा, अगर तहरीक में देखा जाए तो किसी हुक्मरान ने जो है वो 5 साल की हुकूमत नहीं की, क्या इमरान खान कर जाएगा? भाई अभी तो इसकी भी बेचारे की टांगे खींचने लगे हैं सारे, अब देखो क्या होता है। सर आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं, अब इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा, हक सच के साथ अल्लाह भी होता है। तो आगे आने वाले भी 5 साल इसके हैं? इसका कुछ नहीं कह सकते, अगर तो इसको रहने देंगे तो फिर अगले 5 साल भी इसके ही, वरना मतलब कि। अच्छा, अगर ये उतर जाता है तो आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगे फिर? तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? मैं तो ये कहूँगा कि आगे जो भी नया लीडर आता है ना, वो आवाम के लिए अच्छा नहीं होता, वो पहले वाले से भी डेंजरस होता है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये बाहर की जो एजेंसी हैं उनके साथ भी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। नहीं तो और जितने भी हैं वो सारे जो है ना, समझ लो कि। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि तहरीक में अगर देखा जाए तो 5 साल किसी ने अभी तक पूरे नहीं किए, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारी नाहली है कि हम अगर एक हुकूमत सेलेक्ट करती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं उस चीज़ को, पूरा पाकिस्तान ही इलेक्ट करता है ना। अगर आप उसको मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद अपने मुफाद के बेस पे उसको हम गिरा देते हैं, तो फिर हमारा कैसे तरक्की करेंगे हम लोग? ये हम देख लें कितने समय साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग क्या तरक्की की हम लोगों ने? ना स्टडी में कोई तरक्की है हमारी, ना मेडिकल शोबे में कोई तरक्की है, ना किसी और शोबे में तरक्की है। हाँ, अगर देखा जाए करप्शन के लिहाज से या फिर इन अ बैड वे हम तरक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही बेसिक वजह है कि हमें जो हुकूमत आती है उसे उसका काम करने दें। जब 5 साल हो जाएंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा, अब फिर अपने कंपेन शुरू कर लें, फिर हम देख लेंगे क्या होना क्या नहीं होना, आपके नसीब ही चलेंगे वहाँ पे। तो बस यही वजह है कि आपको ना अपना आप देखना चाहिए कि आप कैसे हैं। तो यही है कि जो बंदा एक बार आ गया, इलेक्ट हो गया, उसका फिर साथ दें, फिर अपनी सियासत 2 मिनट खत्म कर लें 5 साल के लिए। जब आपकी बारी आएगी अपना कमाल तब दिखा लीजिएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन इंडिया की पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है? इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है यार। इस लिहाज से तो पाकिस्तान में रहता हूँ, वहाँ का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है। जो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है ना, उसके लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जो पहले घूमते थी हमारी, अब मैं आपके खिलाफ हूँ। जब मैंने मुफाद देखा ना अपना, मैं आपके साथ हो जाऊँगा। मैं पहले आपको गालियाँ दे रहा होता हूँ, लेकिन जब मुफाद है मैं आपको भाई बना लूँगा। यहाँ पे ये भाईचारा चल रहा है, मुफाद मुल्क का नहीं देख रहे, अपना मुफाद देख रहे हैं कि हमारी अगर हम पावर में आएंगे हमें क्या पावर मिलेगी। मतलब मुल्क और कौम का अवाम का कोई सोच नहीं रहा। अगर सोच रहे होते तो गरीब की आवाज़ को ऐसे दबा दिया जाता। जैसे कि अमीर को एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे मुल्क की जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि जो गरीब है ना उसको अपनी राय देने का हक ही नहीं है, मतलब बोल नहीं सकता, उसकी ज़बान नहीं है मुंह में। जो अमीर है वो कुछ भी बोल सकता है। जो ये मेन चीज़ है ना, इसे हमें खत्म करना चाहिए पहले मुल्क में। अच्छा, इम्तियाज़ कादिर साहब, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस क्या इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कम है? सर ये बिल्कुल ही कम है। इनमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक है जो पॉलिटिशियन कर रहा है, वाकई सियासत का इसको पता है, समझ आ गई है, ठीक है। और ये पॉलिटिशियन ही है, बस चाल चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके लिए। ये सिर्फ एक शरारती जो है ना, वो कहते हैं ना, वो एक डब्बे में बजरी डाल के गड़ करना, उसके बाद बजरी को फेंक देना, डब्बा खाली। ये वही है चीज़। चैलेंज करता हूँ, अगर ये लोग जीत जाते हैं ना सियासत में, ये 11 पार्टियाँ जीत जाती हैं। आप 1 महीने में जितनी अब इनकी दोस्ती है, इससे ज़्यादा दुश्मनियाँ चेक। तो जी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान बहुत बेकार नहीं है। पाकिस्तान अपने ही लोगों से, अपनी ही जनता से परेशान आ चुके हैं लोग। उनके नेता जनता से परेशान हो चुके हैं, जनता नेताओं से परेशान हो चुकी। क्यों? क्योंकि उनके पास बेहतरीन लीडर नहीं है। दोस्तों, आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल, मतलब 5 साल की सरकार होती है ना, 5 साल आज तक किसी ने भी पूरे नहीं किए। क्यों?
क्योंकि एक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो MLA होते हैं ना, MP होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके विपक्ष में वोट डाल देते हैं, उसको अपना मतलब बोल देते हैं हमें अपने PM के खिलाफ खड़ा होना है। हमेशा से ही चलता है पाकिस्तान के अंदर। इसी बीच पिसता को ना जनता पिसती है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है भाई मोदी जैसा PM अगर हमारे देश में होता तो पाकिस्तान भी कई ऊंचाइयों तक पहुंच गया होता। लेकिन उनकी बदकिस्मती है, जब उन्होंने 1947 में भागे थे यहाँ से, भाई हमें तो आज़ाद होना है, अलग होना है, तो भाई तुम जाओ, घुसो, मरो, जहाँ भी तुम्हें मरना कटना है। उसके बाद अब तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, इंडिया के पास आने की बात कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अपने देश को संभालो। और तुम कह रहे हो कि हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं, भाई आतंकवाद में आप बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट है आतंकवाद के अंदर, जो कि आप करते आ रहे हो। और आपके नेता लोगों को सही बात की इस भाई ने कि आपके नेता को सिर्फ अपनी कुर्सी पर ध्यान होता है, उसे आम जनता पर कोई ध्यान नहीं होता। वोट के टाइम पर यहाँ पे फ्री में चावल और दाल बांट देते हैं तो उनको वोट मिल जाती है, लोग यहाँ से आराम से लोगों को मजा उठा के पैसे लूटते हैं, फिर विदेशों में जाके मजे करते हैं। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स की सच्चाई, सिंपल सी पॉलिटिक्स है, इनके कोई ज़्यादा भाव नहीं है इनके अंदर। दोस्तों, आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ताकि दूसरे लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ के कुछ सीख सके, उनसे कुछ एंजॉय कर सके। और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।